Hello viewers, welcome to MathTech. I'm Amit Sharma. In this video, we are going to solve previous year question of linear algebra from CSIR Net Mathematics from the year 2011 to 2021. This is part 17 of the video. If you haven't seen the previous part, you can visit my channel or you can find link in the description box. Topic is matrices and its applications. So without a delay, let's start. Question is, let A be a 4 cross 7 real matrix and B be a 7 cross 4 real matrix such that AB is equal to I4, where I4 is the 4 cross 4 identity matrix. Which of the following is / R always true? Option A, rank of A is 4. Option B, rank of B is 7. Option C, nullity of B is equal to 0. Option D, B is equal to I7, where I7 is the 7 cross 7 identity matrix. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ए एक 4 क्रॉस 7 की रियल मैट्रिक्स है और जो बी है वो 7 क्रॉस 4 की रियल मैट्रिक्स है. और दूसरी इन्फॉर्मेशन है जो ए बी की वैल्यू है वो I4 के बराबर है, वेयर I4 इज दी 4 क्रॉस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास. नाउ अगर इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे कर सकते हैं. हमें ये गिवन है कि जो ए बी है दिस इज इक्वल टू I4. इसका क्या मतलब है, अगर मैं रैंक ऑफ ए बी निकालूं विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ I4, और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होता है. दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा. अब हमारे पास एक और रिजल्ट है कि जो रैंक ऑफ ए बी होता है वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है, एंड जो रैंक ऑफ ए बी होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगा. तो हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज 4 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और यहाँ से मिलेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी. इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए है वो 4 या 4 से बड़ा होगा और रैंक ऑफ बी भी 4 या 4 से बड़ा होगा. नाउ अब हमें एक रिजल्ट और पता है कि अगर ए मेरे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो दिस इम्प्लाई जो रैंक ऑफ ए होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n होगा. तो हमें ए किस ऑर्डर की गिवन है, ए हमारे पास ए का ऑर्डर है 4 क्रॉस 7. दिस इम्प्लाइज जो रैंक ऑफ ए होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4,7 विच इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4. अब अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 4 जो है वो रैंक ऑफ ए से बड़ा है और यहाँ कह रहे हैं रैंक ऑफ ए 4 से छोटा है. इसका मतलब 4 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाई जो रैंक ऑफ ए है वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा. ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग है, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि जो अगर ए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन होता है. तो बी हमारे पास 7 क्रॉस 4 की दे रखा है. इसका मतलब जो रैंक ऑफ बी आएगा वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए. यस, तो यहाँ पे कह रहा है रैंक ऑफ बी 7 है तो ऑप्शन तो आपका वैसे भी रॉन्ग होगा. आप चाहो तो सेम इसी प्रोसीजर से रैंक ऑफ बी भी निकाल सकते हैं. देखो कैसे निकालेंगे. तो रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 4 है और यहाँ पर आप कह रहे हो 4 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी है, तो दिस इम्प्लाइज 4 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 4. दिस इम्प्लाइज यहाँ से भी मुझे क्या मिला, रैंक ऑफ बी कितना मिला 4, और यहाँ कह रहा है रैंक ऑफ बी 7 है. ये रॉन्ग हो गया. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन कहता है नलिटी ऑफ बी 0. तो हमें पता है कि अगर बी का जो ऑर्डर है वो 7 क्रॉस 4 है और रैंक ऑफ बी कितना है 4 के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है. इसका मतलब क्या हो गया, जो नलिटी ऑफ बी निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0 निकलेगी, क्योंकि इसका रैंक 4 के बराबर है और 4 क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है. तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ना ऑप्शन डी कहता है कि बी ए का अगर हम प्रोडक्ट करें तो I7 आएगा. आप ध्यान से देखो, बी ए का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा तो 7 क्रॉस 7 ही बनेगा, क्योंकि बी का ऑर्डर है 7 क्रॉस 4 और एक ऑर्डर है 4 क्रॉस 7. तो बी ए का प्रोडक्ट करेंगे तो 7 क्रॉस 7 है. अब ये कहता है कि बी ए I7 के बराबर होगा. अगर हमें मान ले कि ये I7 के बराबर है तो यहाँ से जो रैंक ऑफ बी है वो भी किसके इक्वल आएगा, रैंक ऑफ I7 के बराबर आएगा, जो कि किसके बराबर है 7. बट अभी हमने पढ़ा जो रैंक ऑफ ए बी है वो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा. विद द सिमिलर इफेक्ट यहाँ से भी रैंक ऑफ बी ए वो लेस देन इक्वल टू या तो रैंक ऑफ ए आएगा या फिर रैंक ऑफ बी आएगा. अब हमने देखा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी तो 4 के बराबर है, तो यहाँ से बन रहा है 7 इज लेस देन इक्वल टू 4, जो कि ट्रू नहीं है. तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स. हमें एक 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स गिवन है जिसमें सारी एंट्री 0 हैं और हर एक रो में एक 1 मुझे गिवन है, और पूछ रहा है ऑप्शन ए में +1, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में आयटा, ऑप्शन डी में माइनस आयटा. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. हमारे पास एक 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स गिवन है जिसमें सारी एंट्री 0 और 1 है. तो इस टाइप की जितनी भी मैट्रिक्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन मैट्रिक्स होती है.
जब भी मैट्रिक्स के अंदर आपकी एक रो या एक कॉलम में एक ही वन और बाकी सब जीरो, वो परमुटेशन मैट्रिक्स होता है और वो हमसे आइगन वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखिए, परमुटेशन मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होता है वो आइदर प्लस माइनस वन ही होता है हमेशा, या तो वन आएगा या माइनस वन आएगा। डिपेंड करता है कि हम इसे कितनी बार रो को इंटरचेंज करते हैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इंटरचेंज करके इसे कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये है बेसिस E1, तो अगर आप E1 की इमेज देखेंगे ये कहाँ जा रही है, E4 पे जा रही है। ये है बेसिस E2, इसकी इमेज कहाँ जा रही है, E5 पे जा रही है। ये है बेसिस E3, इसकी इमेज कहाँ जा रही है, A6 पे जा रही है। ये है E4, इसकी इमेज कहाँ जा रही है, E1 पे। ये है E5, इसकी इमेज कहाँ जा रही है, E2 पे। और ये है E6, इसकी इमेज कहाँ जा रही है, E3 पे। तो आप बहुत ध्यान से देखो, E1 किस पे मैप कर रहा है, E4 पे। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो E4 किस पे मैप कर रहा है, E1 पे। यानी कि 1 की इमेज कितनी है, 4, और 4 की इमेज कितनी है, 1। तो एक मेरा परमुटेशन ये बन गया। सिमिलरली E2 कहाँ पे जा रहा है आपका, E2 आपका मैप कर रहा है E5 पे। और अगर आप यहाँ से देखें तो जो E5 है वो किस पे मैप कर रहा है आपका, E2 पे। यानी कि 2 की इमेज है 5 और 5 की इमेज है 2, तो मेरे पास एक परमुटेशन ये बन जाएगी। सिमिलरली अब E3 मेरा कहाँ मैप कर रहा है, E3 मेरा मैप कर रहा है E6 पे। और अगर आप E6 देखें तो E6 कहाँ मैप कर रहा है, मेरा E6 मैप कर रहा है E3 पे। यानी कि 3 की इमेज 6 है और 6 की इमेज 3 है। तो एक कॉम्बिनेशन मेरा ये बन गया परमुटेशन 3, 6। तो अगर हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो हम इस परमुटेशन का ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो हमें पता है परमुटेशन का ऑर्डर कैसे निकलता है। परमुटेशन के ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ परमुटेशन 1 4, कॉमा ऑर्डर ऑफ परमुटेशन 2 5 एंड ऑर्डर ऑफ परमुटेशन 3 6। इस सब का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ 2, क्योंकि 1 2 दो ही परमुटेशन है तो 2 साइकिल है तो इसका ऑर्डर होगा 2, कॉमा ये भी 2 साइकिल है इसका भी ऑर्डर 2, और ये भी 2 साइकिल है तो इसका भी ऑर्डर 2। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 2। मतलब इन सारी परमुटेशन का ऑर्डर मुझे 2 मिला। इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर, बिकॉज ऑफ ऑर्डर 2। अब अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो यहाँ से मुझे मिलेगा लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1। अगर आप आइगन वैल्यू निकालते तो लैम्डा क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, प्लस माइनस 1। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सी आइगन वैल्यू है। तो ये ए और बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। Now, next question is, let S be the set of all 3 cross 3 real matrix A with A transpose A is 3 cross 3 matrix having element 1 0 0 0 0 0 0 0 0. Then the set S contain option A a nilpotent matrix, option B a matrix of rank 1, option C a matrix of rank 2, option D a non-zero skew symmetric matrix. तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास एक एस दे रखा है जिसमें सारे के सारे 3 क्रॉस 3 की रियल मैट्रिक्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी पहली पोजीशन पर 1 है, बाकी सारी एंट्रीज मेरी कैसी हैं, 0 है। तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप इसके लिए एक रिजल्ट याद रख सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए होता है वो हमेशा रैंक ऑफ ए के बराबर होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है, 1। इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या होगा, 1 होगा। यानी कि एस में वो मैट्रिक्स आएंगी जिनका रैंक क्या होगा, 1 होगा। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ये कहता है मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ कह रहा है मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2। ऑप्शन डी स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग है क्योंकि हमें पता है कि अगर आप कोई भी नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे तो उसका जो रैंक आएगा वो एटलीस्ट 2 आएगा। कोई भी ऐसी नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है जिसका रैंक 1 होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है कि एस में सिर्फ वही मैट्रिक्स जिनका रैंक 1 है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ये कहता है कि सेट एस के पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। देखिए तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स चूज करनी है मुझे जो कि रैंक 1 की हो, और वो निलपोटेंट अगर हो जाती है और कंडीशन को सेटिस्फाई करता है मतलब एस के पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स आएगी। तो मैं एक एग्जांपल पिक करता हूँ ए का, जिसमें आप मैट्रिक्स ले लीजिए 0 1 0 0 0 0 एंड 0 0 0। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे मैट्रिक्स का तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ जाएगा 0 0 0, ये बन जाएगा आपका 1 0 0 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 0 0 0। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें ए ट्रांसपोज ए का, देखते हैं कि हमारा सेटिस्फाई होता है 0 1 0 0 0 0 0 0 0। दिस मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 1 0 0 0 0 0। तो आप इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे 1 मिल जाएगा, बाकी सारे पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ये एक कैसी मैट्रिक्स है,
निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और यही कह रहा था कि S एक निलपोटेंट मैट्रिक्स को कंटेन करेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Now next question is, let A be an invertible 4 cross 4 real matrix. Which of the following are not true? Option A, rank of A is 4. Option B, for every vector B belongs to R4, Ax equal to B has exactly one solution. Option C, dimension of null space of A is greater than equal to 1. Option D, 0 is an eigenvalue of A. और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एक हमारे पास इन्वर्टिबल 4 क्रॉस 4 की रियल मैट्रिक्स है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि ए का ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है और वो इन्वर्टिबल है। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। हमसे ये नहीं बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ये बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ए मुझे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 4 है। इसका क्या मतलब है, रैंक ऑफ ए किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। और फर्स्ट ऑप्शन में भी कहता है रैंक ऑफ ए 4 है, बट ये ऑप्शन सही है। हमसे पूछा है कि वो बताना है जो ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारे लिए इस केस में। नाउ अगर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 4 है और 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो उसके पास अगर आप सिस्टम बनाएंगे Ax इक्वल टू बी किसी भी b के लिए, तो उसके पास हमेशा कैसे आएंगे, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। देखिए ऑप्शन बी क्या कहता है, फॉर एवरी वेक्टर b बिलोंग्स टू R4 Ax इक्वल टू b हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का मतलब यूनिक सोल्यूशन है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। बट हमें तो रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 4 है तो इसके पास नंबर ऑफ अननोन भी कितने होंगे, 4। रैंक अननोन के बराबर आ रहा है, यानी कि नलिटी के अंदर सिर्फ 0 मैट्रिक्स आएगी, बट यहाँ कह रहा है कि नल स्पेस की डायमेंशन 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारे लिए रॉन्ग होगा और हम यही चूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। अब किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 4 है तो उसके पास कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होगी। इट डज नॉट कंटेन आइगन वैल्यू 0, और ये कहता है कि 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो ये भी एक रॉन्ग हो गया, बट हमें रॉन्ग ऑप्शन ही चूज करना है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच।